हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक यहाँ तक की वीडियोस मिस कर दी हैं तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पर आप जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अब तक जितनी भी वीडियोस बनी हैं इस चैप्टर की। तो डेली लाइफ में आप लोग क्या देखते हैं? आप लोगों ने कोई मेटल वियर की होती है, या फिर आप सामने देखते हो लोहे को जंग लगता हुआ देखते हो, कोई भी मेटल खराब होती देखते हो, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। अब ये मेटल खराब क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी एयर में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट है। डिफरेंट चीज़ें क्या प्रेजेंट है? जैसे कि वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो इस पूरे का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? हमारी मेटल को खराब करने से होता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। सो लेट अस डिफाइन कोरोजन: the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds by the action of, सबसे पहले मेटल्स का स्लो कन्वर्जन होना। स्लो धीरे धीरे क्या होती हैं? कन्वर्ट होती हैं। किस में कन्वर्ट होती हैं? अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, यानी कि जिनके अंदर वो इच्छा नहीं करती कि हम उसके अंदर कन्वर्ट हों, बट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बाय द एक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ एयर। किनके एक्शन की वजह से? एयर के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके एक्शन की वजह से। कौन सी वो चीज़ें हैं? ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कौन सी गैसेस होती हैं? ये एसिडिक गैसेस होती हैं। और क्या बनाती हैं? एसिड्स बनाती हैं। कब बनाती हैं? जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कभी कोई कॉपर का कड़ा डाला हुआ है या कॉपर की आपने रिंग डाली हुई है, वो थोड़े टाइम के बाद ग्रीन होने लग जाती है ना? तो क्यों ग्रीन हो रही होती है? एक तो आपने कॉपर का कड़ा या रिंग डाली हुई है, ठीक है। एयर के अंदर पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर गिरेंगे और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एयर है। ये सभी के सभी रिएक्ट करते हैं कॉपर के ऊपर और क्या बन जाता है? ये बन जाता है CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो क्या होता है? ग्रीन इन कलर होता है। इसका नाम लिख देती हूँ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जब ये चीज फॉर्म होती है, ये किस कलर की होती है? ये ग्रीन कलर की होती है। ये ग्रीन कलर जो आपकी रिंग पर या फिर आपके बैंगल पे आ जाता है, वो इस वजह से आता है कि एयर के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होने की वजह से जो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, एंड योर ज्वेलरी टर्न्स टू ग्रीन। ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो सिमिलरली सिल्वर की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सिल्वर जो होता है वो ग्रीन कलर की नहीं होता। सिल्वर हो जाता है सीधा सीधा ग्रे कलर का या फिर डार्क ग्रे या ब्लैक कलर का हो जाता है। अब वो क्यों होता है? जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो सिल्वर है वो रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर सल्फाइड में और लिबरेट कर देता है हाइड्रोजन। ये सिल्वर जो सल्फाइड होता है ये होता है ब्लैक इन कलर। सेम रिएक्शन अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे, यानी कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो भी यही कंपाउंड बनेगा, और अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है तो भी यही कंपाउंड बनेगा। इसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट हुई है, जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा सिल्वर तो यहाँ क्या लिबरेट हो जाएगी? ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। बट जब ये कंपाउंड बनेगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? ब्लैक इन कलर। और ये रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कोरोजन के, जब आपके मेटल्स का कलर चेंज हो जाता है और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। राइट। अब आप कह रहे होगे हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो हम प्लैटिनम की या गोल्ड की बात क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं खराब होते? भाई प्लैटिनम एंड गोल्ड ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो बहुत अनरिएक्टिव होती हैं। अगर इतनी अनरिएक्टिव हैं तो वो बिल्कुल भी कोरोड नहीं होती हैं। चाहे उसके ऊपर पानी गिरा लो, चाहे उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लो, आप डाल के रखोगे, कभी गोल्ड आपका खराब नहीं होता है।
वो अलग बात है, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो गोल्ड आपका थोड़ा सा वो वाइट वाइट सा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद फिर से आपका गोल्ड वैसे का वैसे ही हो जाता है, राइट? तो उसके ऊपर तो कोटिंग हो जाती है थोड़ी देर के लिए, जो थोड़ी देर में हट भी जाती है, राइट? तो बाकी जो चीज़ें ये हैं, प्लेटिनम गोल्ड जो है वो क्या होती हैं, बहुत अनरिएक्टिव, जो खराब नहीं होती हैं, राइट? लेकिन अब एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, क्या? रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब जंग लगना। रस्टिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग अलग प्रोसेस नहीं है, रस्टिंग एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन क्या कहता है? मेटल खराब होना। बस जब आयरन खराब हो रहा होता है तो उसका नाम दे देते हैं हम रस्टिंग। सो लेट अस डिस्कस अबाउट रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या कहता है? व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब आयरन के, लोहे के ऑब्जेक्ट्स को हम एयर के अंदर रख देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तब क्या होता है, जो आयरन का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक नॉन स्टिकी यानी कि ना चिपकने वाला रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस या पाउडर कह सकते हो, रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर आ जाता है। और इस रेडिश ब्राउन पाउडर को या सब्सटेंस को हम बोलते हैं रस्ट। और इस रस्ट के बनने के प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं, राइट? तो अब जो रस्टिंग है वो क्या क्या करती है? सबसे पहले रस्टिंग, अगर कहीं जंग लग जाता है तो वो क्या, बड़े बड़े ब्रिजेस भी होते हैं वो खराब हो सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स खराब हो सकते हैं, अगर आपकी किसी व्हीकल को जंग लग गया है तो वो खराब हो सकता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ें होती हैं, राइट? अब ये एक्चुअल में इसकी रिएक्शन क्या होती है? एक्चुअल में रिएक्शन, सबसे पहले तो कंडीशन इसकी ये है, दो कंडीशन होती हैं। एक तो हमें चाहिए ऑक्सीजन एंड हमें चाहिए मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि वाटर, यानी कि ये दोनों कंडीशंस नेसेसरी होती हैं रस्टिंग होने के लिए। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, आयरन है, आयरन के ऊपर क्या लगता है, ऑक्सीजन एक्ट करती है। जब इसके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करती है तो ये बनता है Fe2O3। अब वो जो एयर है उसके अंदर खाली ऑक्सीजन तो नहीं है, अब ये तो बन गया, अब उसके ऊपर क्या बनते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर इसके ऊपर एक्ट करता है, अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बी एक्स। एक्स मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये क्या बनता है, Fe2O3 डॉट XH2O। अब डॉट XH2O का मतलब क्या है, X का मतलब यहाँ पे है कि जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा आपका जो आयरन है वो खराब हुआ होगा, उतना ज़्यादा उसको रस्ट लगा होगा। जितने X की वैल्यू कम होगी उतना कम रस्टिंग होगी। तो आपने देखा ही होगा ना, कई बार ज़्यादा ईटअप होती है मेटल, कई बार कम होती है खराब, राइट? तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो अब रस्टिंग तो हो गई, अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन। तो आपने देखा होगा घरों में जब हम लोहे के गेट लगाते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं ताकि वो लोहा हमारा जंग ना खाए, राइट? तो सबसे पहले बाय पेंटिंग, ठीक है, या कोट कर देते हैं उसके ऊपर, ग्रीसिंग कर देते हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, या फिर बाय अप्लाइंग ऑयलिंग, ऑयल लगाते हैं उसके ऊपर, ऑयलिंग करते हैं उसकी, ताकि वो जो एयर के कांटेक्ट में ना आए, एक बैरियर सा आपका बन जाए। तो इसे हम बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। कि ये एक, मान लीजिए लोहे का आर्टिकल है कोई ना कोई, यहाँ पे सब एयर है, तो उसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पे कोई ना कोई पेंट लगा दिया या ग्रीस लगा दी या ऑयलिंग लगा दी तो वो एयर के कांटेक्ट से बच जाएगा, ठीक है, और आपका जो लोहा है वो खराब नहीं होगा। इसे हम बोलेंगे बैरियर प्रोटेक्शन। या हम कह सकते हैं सेकेंड प्रोसेस यूज कर सकते हैं, टिनिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के ऊपर हम एक मेटल होती है टिन, उसकी कोटिंग कर दें, टिन की कोटिंग कर दें। क्यों? क्योंकि जो टिन है आपका वो इतनी एक्टिव मेटल नहीं होती है, ठीक है, इतनी एक्टिव मेटल नहीं है, तो वो बट कैसा काम कर सकती है, एक लेयर का काम कर सकती है जो आयरन को बचा सकती है फ्रॉम बीइंग इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है, एयर के कांटेक्ट से उसको बचा सकती है बाय प्रोवाइडिंग अ लेयर। और खुद तो वो कुछ करेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो इतनी एक्टिव मेटल नहीं है, ठीक है। लास्ट, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो अब ये रहा आयरन, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग। अब जो जिंक होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है आयरन से, तो वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और एक लेयर से प्रोटेक्ट बना लेती है, ठीक है। और
आयरन हमारा फिर से बच जाता है, किससे? एयर के कांटेक्ट से बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है? जिंक है। जिंक मेटल ने उसके ऊपर कोटिंग कर दी है, और वो जो कोटिंग है वो ऐसी एक कोटिंग है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और लेयर बना रही है, जिंक ऑक्साइड की लेयर बना रही है, और वो हमारे आयरन आर्टिकल को बचा रही है फ्रॉम बीइंग रस्ट। तो ये था रस्टिंग कंडीशन क्या होती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं रस्टिंग से। अब क्या घरों में हम हर एक चीज़ मेटल की यूज़ करते हैं? जैसे कि आयरन होता है या सिल्वर होता है, हर एक चीज़ मेटल की यूज़ करते हैं? नहीं ना। मोस्टली चीज़ें घरों में, बर्तन जो होते हैं वो स्टील के भी होते हैं। अब स्टील क्या एक मेटल है? जी नहीं, उसे हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय सुना हुआ लग रहा है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था एलॉय। तो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट आर एलॉयज। तो एलॉय क्या होता है? द एडिशन ऑफ अदर एलिमेंट्स टू अ मेटल इज कॉल्ड एलॉइंग। एक प्योर मेटल के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलॉइंग, और जो रिजल्टिंग मटेरियल हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं एलॉय बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, स्टील की बात कर रही थी, तो जो स्टील है वो किसका एलॉय है? वो आयरन का एलॉय है। तो हम आयरन के जो बर्तन होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते ना अपने खाने के अंदर, तो हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एलॉयज होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर स्ट्रेंथ, और क्या होते हैं? कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं। जैसे कि आयरन के ऊपर तो जंग लग जाता है, लेकिन अगर हम एलॉय बना देते हैं तो वो हमारे जो एलॉयज होते हैं वो कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनको वो करोड नहीं होते, वो खराब नहीं होते। प्लस उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। अब आपको एक स्ट्रेंज फैक्ट मैं बताऊँ तो जो ओरिजिनल लोहा होता है ना, प्योर लोहा जो निकाला जाता है अर्थ से, निकाला जाता है मेटलर्जी करके, अब वो जो लोहा होता है ना वो सॉफ्ट होता है। यस, लोहा सॉफ्ट होता है, राइट। लेकिन अगर जब आयरन के अंदर हम थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं, कितना कार्बन? 0.05% ऑफ कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो वो सॉफ्ट ना रह के वो हार्ड हो जाता है, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं। जो घरों में लोहे की चेयर होती है या लोहे के गेट होते हैं वो प्योर आयरन नहीं होता, उसके अंदर 0.05% कार्बन मिक्स करके उसको हार्ड बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो प्योर गोल्ड होता है उसको तो हम नॉर्मली ऐसे क्रश भी कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, बट उसके अंदर हम क्या करते हैं? मिक्सिंग होती है ना, तभी हम कहते हैं 18 कैरेट है, ये 23 कैरेट है, राइट। क्यों कैरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग होती है ताकि उसको हार्ड बनाया जा सके। उसी को ही हम बोलते हैं एलॉइंग, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाती है, राइट। तो अब स्टील की अगर मैं बात करूं तो स्टील किससे बना हुआ है? स्टील के अंदर एक तो आयरन है ही है, प्लस उसके अंदर 0.05% कार्बन ही उसके अंदर ज़्यादा है। कितना है? 0.2% से लेकर 2.5% तक कार्बन होता है, प्लस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैग्नीज, थोड़ी क्वांटिटी में सिलिकॉन एंड थोड़ी क्वांटिटी में फॉस्फोरस होता है। तो ये सब मिलकर मेन जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो आयरन की होती है। तो ये सब मिलकर बनाते हैं स्टील, जो घरों में हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आजकल नया आ रहा है स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील। अब ये आपने कहाँ देखा हुआ है? ये आपने नाइफ पे देखा होगा लिखा हुआ, ये आपने वॉच के जो होते हैं बैक साइड होती है वहाँ पर लिखा देखा होगा, है ना। बहुत सारी जगह पे चीज़ें लिखी होती है। स्टेनलेस स्टील की तो आजकल काफ़ी तरीके से वॉचेस आती हैं, काफ़ी तरीके से डिफरेंट ज्वेलरी भी आने लग गई है उसके हाथों में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शाइनी होता है। अब ये स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील, ये स्टील उठाओ, इस स्टील के अंदर हम डालते हैं निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम डालते हैं और फिर ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? स्टेनलेस स्टील। और आपको पता है स्टील के अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं ही, अब इसी को ही उठा के हमने दो चीज़ें और डाल दी और वो बन गया स्टेनलेस स्टील। वो इससे भी ज़्यादा हार्ड है, वो इससे भी ज़्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी खराब होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम एलॉइंग कर क्यों रहे हैं? हमें पता है कि हमें प्योर मेटल से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल मिल रहा है और ख़राब ना होने वाला मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ एलॉय के थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख देती हूँ जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं फॉर योर जनरल नॉलेज, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एलॉयज़ के। सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रास का। ब्रास के अंदर कॉपर होता है 80%, कई बुक्स में आपको 70% भी दिखेगा और जिंक दिखेगा 30%, बट कई बुक्स में आप लोगों को कॉपर 80% और जिंक 20% मिलेगा। तो ब्रास
वो वाली मेटल होती है जो किस में यूज़ होती है, जैसे कि बर्तन बनाने में, नट बोल्ट्स बनाने में काम में आती है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होती है, जिसके अंदर 90% कॉपर होता है एंड 10% टिन होता है। अब ये ब्रॉन्ज कहाँ पे यूज़ होती है, स्टैचू बनाने के लिए, मेडल्स, जैसे आप लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, तो वो उस मेडल्स को बनाने के लिए यूज़ में आती है, स्टैचू बनाने में यूज़ में आती है। फिर आती है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर 50% लेड और 50% टिन होता है। अब सोल्डर कहाँ यूज़ होती है, जैसे कि वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, उनके लिए ये जो अलॉय है वो यूज़ होता है। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।